हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू। जेई देने वाले हैं आप। बेसिकली ये वीडियो मैं जेई 2023 के लिए बना रहा हूं, बट इसमें जो कंटेंट है दैट विल बी वैलिड फॉर ऑल द जेई, उसके आगे भी। ठीक है। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन एग्जाम में अपीयर करने के लिए एलिजिबल है, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, सिलेबस क्या क्या है, और चैप्टर वाइज वेटेज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एन एस्पिरेंट मस्ट नो। We are Change Learning Sphere, also known as CLS, and we are here to help you out and solve all your queries. Let's start. सबसे पहली चीज है एलिजिबिलिटी। ये दो एलिजिबिलिटी के पॉइंट्स हैं जो जेई मेंस की वेबसाइट पे है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, पर वो कंपलसरी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, सुन लीजिएगा। पहला, only those candidates who have passed class 12th या फिर equivalent examination in 2021, 2022 and those who are appearing in 12th in 2023 are eligible to apply in JEE Mains 2023। मतलब क्या हुआ इसका कि 2023 के जेई में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने या तो 2021 में 12th दी हो, 2022 में दी हो, 2023 में दी हो 12th। ठीक है। इट डजेंट मैटर आपकी एज क्या है। अगर आपने 12th इन तीनों साल में से कभी दी है तो आप जेई मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं 2023 के लिए। सिमिलर एक्सपीरियंस 2024 में भी होगा, आप देख सकते हैं। आई शो यू एन एग्जांपल कि सपोज करिए 2024 की जेई की बात हो रही है, तो कौन लोग 2024 का जेई दे सकते हैं? जिन्होंने 12th या तो 2024 में दे रहे हैं, 2023 में दे रहे हैं, 2022 में दे रहे हैं। ठीक है, मतलब 3 साल के बच्चे एक बार जेई अटेम्प्ट दे सकते हैं। एक तरीके से आप 3 बार जेई ये मान लो कि आप दे सकते हो। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो अटेम्प्ट नहीं है, 3 अटेम्प्ट है एक्चुअली। दूसरा, candidates who have passed class 12th या equivalent examination before 2020 या फिर आफ्टर 2024 या उसके आफ्टर, वो जेई मेंस 2023 नहीं दे सकते। कहने का मतलब है कि सिर्फ यही 3 दे सकते हैं। इससे ऊपर क्या आएगा? 2020, नीचे क्या आएगा? 2024। ये लोग नहीं दे सकते, सिर्फ इन 3 के ही लोग दे सकते हैं। क्लियर है? अभी एक और पॉइंट है एलिजिबिलिटी का जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, एक पॉइंट और है। कुछ लोग कहते हैं कि सर एक मार्क्स क्राइटेरिया है बोर्ड्स में, है। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं, क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आएगा कि जनरल कैटेगरी के लिए 75% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं एंड एससी एसटी के लिए 65% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इन देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड एग्जामिनेशन। पर यह बात एंटायरली ट्रू नहीं है। ये परसेंटेज आपके लिए जरूरी है अगर आप आईआईटी में अप्लाई करना चाहते हैं, एनआईटीज में अप्लाई करना चाहते हैं, या सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करना चाहते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। पर इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी इतनी परसेंटेज नहीं आई तो आप जेई नहीं दे सकते। आप जेई दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी जेई से एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी इतनी परसेंटेज नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जेई दो, पर आप गवर्नमेंट में नहीं जा पाओगे, आपको प्राइवेट मिल जाएगा। सो दिस इज द छोटा सा लूप होल। ठीक है, तो यू मस्ट नो अबाउट दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो ऐसा नहीं है कि आपकी 70% आई है या इवन 45% भी आई है तो आप जेई नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। आप दे सकते हैं, पर आप गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं ले पाएंगे आगे, आप प्राइवेट के लिए दे सकते हैं। समझे? ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे हम, जहां पे हम एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करेंगे।
फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू अटेम्प्ट यू विल गेट +4 marks. For every question that you attempt but the answer is wrong, you get -1 marks. मतलब you get deducted 1 mark. And if you do not attempt the question at all, तो there is no change in marks, 0. मतलब +4 भी नहीं होगा पर -1 भी नहीं होगा. ठीक है. 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. सब में आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 30 क्वेश्चंस. बट आपको अटेम्प्ट 25 ही करने हैं. कैसे सर? पहले 20 क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, जिसमें 1 करेक्ट आंसर होगा. मल्टी करेक्ट नहीं होंगे, वो जेईई एडवांस में होते हैं. 1 करेक्ट आंसर होगा. बाकी 10 क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड. न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब क्या होता है? उनका आंसर किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा. मतलब सपोज करो आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आंसर आएगा 8 जूल्स, तो आपको टाइप करना है वहां पे 8. ठीक है, ऐसा आंसर होगा. उसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको ओनली अपनी मर्जी के 5 अटेम्प्ट करने हैं. इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन इन दिस. अगर आप 5 से ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. 5 ही लिए जाएंगे. जो फर्स्ट 5 हो जाएंगे फिर वो ले लेंगे आपके. ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है 5 से ज्यादा करने का कि स्मार्ट बनने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है. 5 क्वेश्चन सही करने हैं आपको अपनी मर्जी से, उस हिसाब से आपकी मार्किंग हो जाएगी +4 या -1. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. जनरली जो टाइमिंग्स रहते हैं वो फर्स्ट शिफ्ट के टाइमिंग सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है 12 बजे तक, और दोपहर की जो शिफ्ट होती है वो 3 से 6 तक होती है. जनरली 2 अटेम्प्ट होते हैं जेई के. एक अटेम्प्ट होता है जनवरी में, या जिसे कह सकते हैं बोर्ड से काफी पहले, 1 महीना पहले एटलीस्ट बोर्ड से अटेम्प्ट हो जाता है. दूसरा होता है जस्ट बोर्ड खत्म होने के बाद, विच इज इन अप्रैल. आपको दोनों अटेम्प्ट देने कंपलसरी नहीं है, पर देना चाहो तो दे भी सकते हो. आपका बेस्ट ऑफ 2 लगता है. जो सपोज करो एक में आपकी 99 परसेंटाइल आई, दूसरे में आपकी 93 परसेंटाइल आई, तो आपका 99 वाला चढ़ जाएगा आपका. तो आप देने को दोनों दे सकते हो, पर जो भी बेस्ट होगा आपका वो चढ़ेगा. और आपने अगर एक ही दिया तो आपको कोई डांटेगा नहीं, या आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर देंगे. आपका वो एक होगा तो एक ही चढ़ जाएगा मार्क्स में. ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं. सर मेरा तो एक अटेम्प्ट मिस हो गया, मैं गलती से पहुंचना भूल गई थी सेंटर से पहले, ट्रैफिक में अटक गई, या पैर टूट गया, या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है. एक अटेम्प्ट दोगे तो भी चल जाएगा, बट उसको अपना बेस्ट दे के आओ. ठीक है, तो अटेम्प्ट्स की बात कुछ इस तरीके से है. ठीक है जी. अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, सेंटर चेंज करने में, किसी तरीके की ग्रीवेंस है, तो जेई की अथॉरिटीज को आपको कांटेक्ट करने के लिए जो नंबर्स बोर्ड पे दिए हुए हैं, इन पे या तो आप कॉल कर सकते हो, या फिर जो ये ईमेल आईडी दी हुई है इस पे उनको प्रॉपर ईमेल लिख के भेज सकते हो. ठीक है, इस ईमेल आईडी पे आप प्रॉपर ईमेल लिख के भेज सकते हैं. आपकी क्वेरी 2 से 3 दिन में रिजॉल्व हो जाती है जनरली. ठीक है, कोई इशू नहीं आता. उसके अलावा अब हम बात करेंगे वेटेज की. सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं, क्योंकि पर्सनली मेरा सब्जेक्ट फेवरेट फिजिक्स है, तो थोड़ा मैं बायस था, मैंने सबसे पहले फिजिक्स ही डाल दिया. मॉडर्न फिजिक्स ऑल्सो नोन एज क्वांटम फिजिक्स, जिसमें आपका डुअल नेचर आता है, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, वो सब के मोस्ट प्रॉब्ली 5 क्वेश्चंस आते हैं, विच मीन्स 20 मार्क्स. मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस मेनली मैं बात करूंगा. मार्क्स अपने आप इंटू 4 करके देख लीजिएगा. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का पूरा पार्ट, और हीट ट्रांसफर वाला जो चैप्टर है वो, उसमें से आएंगे 3 क्वेश्चन. ठीक है. ऑप्टिक्स विच इज वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिला के, उसमें से आएंगे 3 क्वेश्चन. करंट इलेक्ट्रिसिटी जो एक्चुअली बहुत इजी चैप्टर है, बट उसमें से भी 3 क्वेश्चन दे रहे हैं तो अच्छे से स्कोर हो जाएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आते हैं, उसके से भी 3 क्वेश्चन आएंगे. मैग्नेटिक्स, मैग्नेटिक्स कौन सा चैप्टर हो गए आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 मिला के, उसमें से आएंगे 2 क्वेश्चन.
एक क्वेश्चन बड़ा इजी होगा जिसमें यूनिट, डायमेंशन और वेक्टर का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप वेक्टर अच्छे से आता है मैथमेटिक्स से आपको और डायमेंशन के बेसिक्स आते हैं तो आप एक क्वेश्चन तो बहुत आराम से निकाल लोगे। काइनामेटिक्स जिसमें प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव वेलोसिटी ये सब होता है, इसमें यूनिट, डायमेंशन और वेक्टर का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप वेक्टर अच्छे से आता है मैथमेटिक्स से आपको और डायमेंशन के बेसिक्स आते हैं तो आप एक क्वेश्चन तो बहुत आराम से निकाल लोगे। काइनामेटिक्स जिसमें प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव वेलोसिटी ये सब होता है, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर होता है जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, बैंकिंग ऑफ रोड्स भी होगा, उस सब में से एक क्वेश्चन आएगा। वर्क एनर्जी पावर में से भी एक क्वेश्चन आएगा। सेंटर ऑफ मास, इंपल्स एंड मोमेंटम कंजर्वेशन वाले चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आएगा। रोटेशन जो आपके हिसाब से शायद से सबसे डिफिकल्ट चैप्टर हो, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर शायद से आपके हिसाब से हो, उससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ग्रेविटेशन चैप्टर जो बहुत इजी है उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसमें वेव्स एंड ऑसिलेशंस डिस्कस करते हैं, उसमें ऑसिलेशंस बेसिकली, वेव्स का अलग है, उसमें से एक चैप्टर, एक क्वेश्चन आएगा। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स मिलाकर एक क्वेश्चन आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में दोनों पूछ लेंगे, या तो फ्लूइड होगा या सॉलिड, वो क्वेश्चन जो सेट कर रहे हैं उनकी मर्जी, पर उनको मिला के एक ही क्वेश्चन आएगा। वेव्स जो है उसमें से भी एक क्वेश्चन ही आएगा। और लास्ट में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, दोनों जो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, मिलाकर एक क्वेश्चन आएगा। मिलाकर मतलब या तो ईएमआई में से आएगा या एसी में से आएगा। तो अगर आप लास्ट मोमेंट में हैं, तैयारी कर रहे हैं और पता नहीं कौन से चैप्टर पढ़े हैं, तो टॉप के 4-5 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, तो आप ज्यादा स्कोर करने की आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाएं। केमिस्ट्री, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, 3 क्वेश्चन। अच्छा, फिजिक्स में आपने देखा कुछ में 5 आ रहे हैं, कुछ में 4 आ रहे हैं, ऐसे भी हैं। केमिस्ट्री थोड़ा ज्यादा इजीली एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कोऑर्डिनेशन एंड ट्रांजिशन में से क्या आएंगे, 3 क्वेश्चन। फिर पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में से, उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स और गैसियस स्टेट है, उसमें से कितने आ जाएंगे, 2। थर्मो तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ ली, यहां पे भी पढ़ ली, तो एक बार पढ़ो और दोनों के क्वेश्चंस निकाल लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। केमिकल बॉन्डिंग, उसमें से भी 2 क्वेश्चन, मतलब 8 नंबर का आ जाएगा। आयोनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है उसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट मिलाकर आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मिलाकर भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। मोल कॉन्सेप्ट जो रिलेटिवली इजी सा चैप्टर है आपका, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। रिडॉक्स रिएक्शन वाले एक चैप्टर में से भी एक ही क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से भी एक ही क्वेश्चन आएगा, आपको दिख रहा है ना बोर्ड। केमिकल काइनेटिक्स 1 क्वेश्चन। मैंने आपसे बोला था केमिस्ट्री थोड़ा इक्वली डिवाइडेड है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब वेरी नहीं कर रहे। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। जीओसी विच इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री विच इज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर, उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। हाइड्रोकार्बन्स, उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। एल्काइल हैलाइड्स, उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है जिसमें उसके डेरिवेटिव्स की भी बात हुई है, उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। लास्ट जो चैप्टर्स आ रहे थे याद है, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, पॉलीमर्स, वो तीनों मिला के जो चैप्टर है वो, उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। एंड लास्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो चैप्टर आता है उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। तो आपने क्या देखा, केमिस्ट्री मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो केमिस्ट्री में ये जुगाड़ थोड़ा कम चलेगा कि 4-5 चैप्टर कर जाओ जिससे नंबर ज्यादा आ जाएंगे, बट फिर भी आप ट्राई करना चाहो तो टॉप के जो 4-5 चैप्टर हैं वो कर जाइए। ठीक है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बेसिकली आप देखें तो इनऑर्गेनिक आप ज्यादा अच्छे से पढ़ लोगे, अगर इनऑर्गेनिक तो उसकी वेटेज ज्यादा है। तो जो लोग इनऑर्गेनिक से डरते हैं या कोटा फैक्ट्री देख के आए हैं सोचते हैं इनऑर्गेनिक छोड़ देंगे, मत करना ऐसे। इनऑर्गेनिक की अच्छी खासी सबसे ज्यादा वेटेज है। ठीक है जी, चलिए फिजिकल की भी है थोड़ी बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स की बात करें
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन सा चैप्टर है जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स ये सब है, सब कुछ मिला के 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपका कोऑर्डिनेट अच्छा है तो खुशी हो जाइए कि आप जल्दी जल्दी 5 क्वेश्चन निपटा लेना, मतलब 20 नंबर तो आपने ले लिए। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके भी 3 क्वेश्चन आएंगे। इंटीग्रल कैलकुलस या फिर इंटीग्रेशन, जिसमें इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों मिलाकर 3 क्वेश्चन आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों मिलाकर 2 क्वेश्चन आएंगे। मिलाकर मतलब वो नहीं जैसे पिछली बार मिलाकर था वैसे ही, मतलब या तो इसमें से या उसमें से। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का जो एक चैप्टर है पूरा, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे जो इजी होते हैं रिलेटिवली। तो प्रॉपर्टीज याद कर लेना डिटर्मिनेंट्स की अच्छे से, उससे प्रॉपर्टी से ज्यादातर क्वेश्चन निकल जाते हैं विद इन सेकेंड्स। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिलाकर क्या आएंगे 2 क्वेश्चन। 3D ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, वेक्टर अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन। अब एक चैप्टर है जो बड़ा इजी है आपके हिसाब से और आप इग्नोर कर देते हो, इग्नोर मत कीजिएगा। सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशन से भी 1 क्वेश्चन आएगा। पीएनसी जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उससे 1 ही क्वेश्चन आएगा। तो जो लोग पीएनसी से डरते चलो बच गए, 1 ही क्वेश्चन है भाई। बाइनोमियल थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन 1 ही क्वेश्चन। सीक्वेंस सीरीज 1 क्वेश्चन जिसमें एपी, जीपी, एचपी ये सब हैं। ट्रिग्नोमेट्री से भी 1 क्वेश्चन आएगा भाई, बच गए। इतने सारे फॉर्मूले करने पड़ते हैं उसमें। मैथमेटिकल रीजनिंग 1 क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 क्वेश्चन। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स 1 क्वेश्चन। डिफरेंशियल कैलकुलस 1 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लियर है। इंटू 4 कर दीजिए तो कितने नंबर का आएगा ये पता चल जाएगा। आगे बढ़े। डिटेल्ड जो सिलेबस है वो मैं यहां डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि काफी लंबा है। ठीक है, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे या मोस्ट प्रोबेबली हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक डाल देंगे। तो जो डिटेल्ड सिलेबस है कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, वो आपकी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी, या फिर आप जेईई मेंस की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, पर हम लोग डाल देंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ एफएक्यूज है। मैंने 3 एफएक्यूज जो सबसे पॉपुलरली आस्क्ड हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करने का सोचा। सबसे पहला, सर एज लिमिट क्या आती है? हर बार क्वेश्चन आता है। एज लिमिट हट चुकी है, कोई एज लिमिट नहीं है, देयर इज नो एज लिमिट। पर अटेम्प्ट्स कैसे देने हैं, जैसे मैंने बताया था कि 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। अगर आप जस्ट 12th क्लियर करिए तो उसी साल से शुरू करें तो 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। सर डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी क्या जेईई मेन दे सकते हैं? हाँ जी, डिप्लोमा स्टूडेंट्स जेईई मेन 2023 या फिर आगे के जेईई मेंस भी दे सकते हैं। पर एक प्रॉब्लम है कि उनको भी आईआईटीज, एनआईटीज या गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन इसकी वजह से नहीं मिल पाएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए आप दे सकते हो और उससे जेईई एडवांस की क्वालिफिकेशन मिल जाए उसके लिए भी आप दे सकते हो। सर जी मेरी 75% से कम परसेंटेज है, क्या मैं जेईई मेंस में अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं? बताया तो था भी, 75 से आपकी कम है तो आप अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप दे भी सकते हैं। बस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये एफएक्यूज मैंने डिस्कस करे। इसके अलावा और एफएक्यूज हैं अगर आपके, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं विद इन 24 आवर्स वो रिप्लाई कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप लिख दीजिएगा। तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब रिमेनिंग जो भी क्वेरीज है या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम चेंज लर्निंग स्फेयर हैं, ये हमारे 2 नंबर्स हैं, इन पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये हमारा एड्रेस है, वी आर बेस्ड इन वसुंधरा गाजियाबाद। अगर आप आसपास रहते हैं तो आप मिलने भी आ सकते हैं, हमारी वेबसाइट से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपकी सारी क्वेरीज का जवाब देंगे। अगर आपकी क्वेरी का हम सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं तो ठीक है। अगर आपकी क्वेरी ऐसी है, सर कॉन्सेप्ट में डाउट है और ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, तो हम आपकी उसमें भी गाइडेंस कर देंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम आपका अच्छे से जेईई निकलवा सकते हैं, आपके साथ मिलके मेहनत कर सकते हैं और इसमें आपका काफी फायदा हो सकता है। ठीक है जी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आपको कॉन्टैक्ट की डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे दी हुई है। एस्पिरेंट्स
अपना ध्यान रखिए, पूरी मेहनत से दीजिए और फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रख के अच्छे से जेई दीजिए। ये थोड़ा सा टाइम अपनी मेहनत कर लीजिए थोड़ी सी, तो आपको एक अच्छा बूस्ट मिल जाएगा करियर में। मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइफ सॉर्टेड है आगे, ऐसा मैं अंकलों वाली बात नहीं करूंगा, बट आपको एक अच्छा सा बूस्ट मिल सकता है अपने करियर में एक अच्छे कॉलेज में जाके। तो थोड़े टाइम की मेहनत है, प्लीज कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। चलिए जी, थैंक यू।